जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, ये खबर झारखंड जैक बोर्ड के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल वाले, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक खबर है। ये एक जो न्यूज़ आई है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद से, ये आपके लिए है। खेलो झारखंड 2024-25 की जो खबर है, ये इस लेटर में पूरा विस्तृत डिटेल्ड हम लोग इसमें आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी इवेंट जो है आपका खेलो झारखंड 2024-25 से जो ये खबर है, इसमें क्या क्या चीज़ें कब कब किस किस डेट में होने वाली, बहुत सारी बातें इसमें हम लोग जानने वाले हैं। और कौन कौन से स्पोर्ट्स को इस बार इंक्लूड किया गया है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, जो इसका लेटर का मेन थीम है, विषय है बच्चों की, वो विद्यालय, प्रखंड जिसे ब्लॉक कहते हैं, और जिला स्तर पर खेलो झारखंड 2024-25 का जो आयोजन है उसे कराने के संबंध में। ध्यान देना, ये मेन थीम है खेलो झारखंड 2024-25। पिछली साल का आपने देखा ही होगा, बहुत सारे बच्चे वहां पे गए भी होंगे, कई रांची तक, कई रांची के आगे तक गए होंगे, ब्लॉक से उठ करके जिले में, जिले से फिर राज्य यानी रांची तक पहुंचे, और फिर रांची से फिर आगे का उनका सफर तय हुआ। तो चलिए देखते हैं इस लेटर की क्या क्या खास बातें हैं। तो प्रमुख जो डेटे हैं उनको याद रखिए। विद्यालय स्तर पर यानी स्कूल लेवल पर जो आपका इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है खेलो झारखंड 2024-25, वो आप जिस भी विद्यालय में, जिस भी जिले के जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहां वो 20 जून से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसी के बीच में आपको आपके स्कूल में ये एक आयोजन हो जाएगा खेलो झारखंड का। तो ये आपका पहला, ये डेट आप याद रखिए। दूसरी डेट बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लॉक लेवल की जो ये प्रतियोगिता होगी खेलो झारखंड 2024-25, उसकी डेट है 11 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक। यानी 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको इसके बीच में जितने भी ब्लॉक हैं, जो हमारे झारखंड राज्य के जितने भी स्टेट्स हैं, उनके जिलों में जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सभी ब्लॉक मुख्यालय पर इनका आयोजन करने का ये जो डेट है 11 से 31 जुलाई है। अब अगर बात करें कि प्रत्येक जिलों में जिला स्तर का जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने का, यानी खेलो झारखंड 2024-25 को ऑर्गेनाइज करने की जो डेट है, वो 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक है माय डियर। तो ये आपका कहाँ होगा? सभी जिला मुख्यालयों पर ये आपका इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। अगला अगर बात करते हैं कि राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल पर आपका कब होगा, 21 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक ये इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे। और कहाँ होंगे? तो ये रांची, यानी झारखंड की राजधानी, हमारे दिल के करीब रांची, राइट, जहां पर ये इवेंट आपके ऑर्गेनाइज होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब इन तिथियों के बाद। अब कुछ खास खास चीजें देखिए। सबसे पहले ये जो बातें हुई हैं उपरोक्त के आलोक में, जो खेलो झारखंड 24-25 का आयोजन हो रहा है, इसके लिए जो मानक संचालन प्रक्रिया है, एसओपी जिसे कहते हैं, वो उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही विद्यालय, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो प्रतियोगिता का आयोजन होगा, उसके लिए अनुलग्नक जो का है, उसके अकॉर्डिंग अनुलग्नक का एक फॉर्मेट है जो नीचे दिया गया है, उसके अनुसार सभी जिलों को राशि यानी कि जो अमाउंट है, पैसा है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो आपको इसमें दिया गया है कि किसको कितना कितना पैसा आवंटित किया जाएगा, स्कूल को, ब्लॉक को और डिस्ट्रिक्ट को। तो वहां से आपको पता चल जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। साथ ही संलग्न प्रपत्र में ये जो खे, खा और गा दिया हुआ है, इसमें प्रतियोगिता आयोजन संबंधी प्रतिवेदन यानी जो एप्लीकेशन है, वो आपको किस तरह से क्या क्या है, वो सब बातें इसमें दी गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये सभी आपको लेटर जारी किया गया है, जो आपका राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा, राइट। तो अब आगे बढ़िए अगर, तो देखते हैं और भी क्या क्या इसकी खास खास बातें हैं माय डियर। तो देखिए तो ये रही सबसे पहले जो, अगर हम बात करते हैं, ये आप इसको जो है सीधा करके देख लीजिएगा, चूंकि ये दूसरे मतलब ये वर्टिकल ना हो करके वर्टिकल है। तो
इसको चेक कर लेना। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो कॉलम है ये आपको लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब कि खेलो झारखंड से जो टोटल एक्सपेंड किया गया है, खर्च जो पैसा टोटल हो रहा है वो एक एक जिले के लिए इतना इतना है। अब ये वाला जो कॉलम है ये किसके लिए है आपका, तो यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंडिचर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, ये जिला के लिए है। ये किसके लिए है, जिले के लिए, कितना आपको पूरे जिले में कितना पैसा लग रहा है जिले के लिए। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ब्लॉक लेवल, ब्लॉक के लिए कितना कितना पैसा मिल रहा है हर एक जिले में। आगे देखिए ये है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल इवेंट, ये विद्यालय पर खर्च होने राशियों की, खर्च होने वाली राशि का विवरण है। और यहाँ पे प्री स्कूल जो है उसके लिए, सॉरी प्री नहीं है, पर स्कूल 2000 है। ये किसके लिए, हायर सेकेंडरी जो है, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक है। और पर स्कूल 1500 है किसके लिए, जो क्लास जो है हाई स्कूल का है, यानी फर्स्ट से लेकर के क्लास 10 या फिर ओनली 9-10 है, या फिर आपका 6 to 10 है। अब पर स्कूल 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये है किसके लिए, 1 से लेके 8वीं तक के स्कूल या 1 से 5वीं तक के स्कूल। अब पर स्कूल 500 रुपये है जो प्राइमरी 1 to 5 ओनली है, राइट। यहाँ पे 1 से लेके 8वीं या फिर 6-7-8 के लिए है। और ये ओनली जो 500 रुपये है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए है। अब चलिए बढ़ते हैं डियर, यहाँ पे आप नंबरिंग देख लीजिएगा कौन से आपका रो में है, वो अलग अलग जिले का आपका नाम दिया हुआ है। बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, इस तरह से है ना, दुमका और गढ़वा हो गया, गिरिडीह हो गया, गोड्डा, गुमला, इस तरह से है। तो आप देख लीजिएगा किस रो में कौन सा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है और उसके लिए कितनी राशि किस स्कूल स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे दी गई है, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं, जो इसका खा वाला फॉर्मेट है उसमें आपको इसका जो प्रतिवेदन संबंधी फॉर्म है वो दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे स्पर्धावार विजेता खिलाड़ी टीम का नाम है यहाँ पे, और टाइम स्टाम्प फोटोग्राफ है यानी रियल टाइम का। आपको मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ये सब डाटा है, ये फॉर्मेट आपको नहीं करना है, ये सब वहां पे रहेगा। प्रतियोगिता की तिथि एवं स्थल है ना, तो यहाँ पे वो सब लिखना है। और आगे देखिए यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है, ध्यान देना इसमें कितने एज ग्रुप है, 3, अंडर 14, राइट, अंडर 17 और अंडर 19। इन तीनों ग्रुप में बालक और बालिका दोनों रहेंगे, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। जो बच्चे पिछली साल हिस्सा लिए होंगे उन सभी को पता होगा, ये सेम वही चीज है। अब आगे देखिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो इवेंट हैं उनके कौन कौन से इवेंट है। तो पहला अगर है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में देखिए 100 मीटर यहाँ पे है, 200 मीटर है, 400, 600 और 80 मीटर हर्डल है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, और 4x100 मीटर की रिले रेस है। इतनी सारी दौड़े हैं एथलेटिक्स के अंदर। तो आप जो भी जिस वर्ग में, जिस ग्रुप में आ रहे हैं, जिस एज ग्रुप में आ रहे हैं, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इनमें से किस इवेंट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं और फिर आगे जो है जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर तीरंदाजी के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए इसमें कंपाउंड 500 मीटर का इवेंट है, रिकर 500 नहीं है, 50 मीटर है, कंपाउंड 50 मीटर, रिकर 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर का, और इंडियन राउंड होगा आपका 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर का। इतनी सारी हैं और ये सारे इवेंट आपके तीनों एज ग्रुप के लिए है, यानी अंडर 14, 17 और अंडर 19 दोनों के लिए, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है डियर। बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल का आयोजन जो होना है वो आपका सुब्रतो कप के द्वारा हो चुका है और आपके यहाँ भी उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। आप जिस भी जिले या जिस भी जिले ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे ये आयोजन हो गया होगा। अभी धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाला है। तो अब इसका, लेकिन ये अंडर 15 और 17 का हुआ है। अंडर 19 का ध्यान रखना बच्चों, अगर आप अंडर 19 की एज में हैं और फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी टीम अच्छी है स्कूल की, तो आप इसमें जरूर अपनी टीम को लेकर के जाइए, बनाइए टीम और जाके खेलिए गेम। अब देखिए अगर बात करते हैं कबड्डी चौथे नंबर पे, तो कबड्डी में देखिए बॉयज जो है इनका ये यहाँ पर दिया हुआ है, वजन वेट के हिसाब से है, राइट, वेट के हिसाब से यहाँ पे अंडर 14 के लिए है, ये 17 और ये 19 के लिए है। गर्ल्स का वेट यहाँ पे दिया हुआ 48 केजी होना चाहिए, 51 केजी से आपका 14 के लिए है। और यहाँ पे देखिए 55 किलो के लिए 17 बॉयज
और गर्ल्स जो है 55 केजी तक रहेंगी। उसके बाद 70 केजी और 65 केजी यहाँ पे अंडर 19 के लिए ये वजन रहेगा, जो खेलने के लिए जो कबड्डी वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए है। बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ, देखिए कौन सा और सा गेम है। तो यहाँ पे देखिए खो खो है दिया हुआ है, तो खो खो के लिए यहाँ पे कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस अंडर 17 19 और उसके पीछे यहाँ पीछे वाले पेज में होगा 14। वॉलीबॉल है, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ग्रुप में है 14 17 और 19, राइट। 7th पे हॉकी है, ये भी तीनों ग्रुप में है। योगासन है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तीनों ग्रुप। शतरंज, चेस जिसको कह रहे हैं 14 17 19 तीनों रहेगा। और क्रिकेट का भी आयोजन होगा 17 19 का, राइट। और उधर में आपका 14 भी होगा आई थिंक, या फिर 17 19 ही है, देख लीजिएगा बैक करके पॉज करके। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर पे कुश्ती है, फ्री स्टाइल, राइट। और यहाँ पे दूसरी कुश्ती है, जीआर बोलते हैं, इसका पूरा नाम देख लीजिएगा 12 नंबर पे। तो ये दोनों कुश्ती और ये अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे डियर आप देख लीजिएगा आप किस वेट कैटेगरी में आ रहे हैं, आप किस वेट कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से देखिए। ये अंडर 14 के लिए, ये 17 है, ये 19 है। तो ये तीनों, ये वाला एज ग्रुप 17 वाला देखेगा कि इसमें ये कितने सारे देख रहे हैं अलग अलग वेट हैं, तो किस वेट के में आपको इवेंट में भाग लेना है, उस वेट के अकॉर्डिंग ही आपको मिलने वाला है। इसी तरह से ये जो दूसरी वाली कुश्ती है उसमें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है, ये कौन सा है, वुशु है आई थिंक, ये वुशु लिखा हुआ है। तो वुशु के लिए भी बच्चे यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं आप। आगे देखिए अगले और कौन कौन से इवेंट है यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये वही है, वुशु ही था, कट गया था। और 14 नंबर पे कराटे है, कराटे के लिए ये आपके एज ग्रुप हैं और साथ ही साथ में ये वजन के अकॉर्डिंग है। ये 14 के लिए, ये 17 और ये है आपका 19। तो यहाँ पे अपना बहुत सारा देख रहे हैं, बिलो 20 25 30 35 40 40, ऐसे ही आपका बिलो 35 35 टू 40 40 टू 45 45 से 50, इस तरह से आपका 50 से 54 ये सब आपका है। तो आपको देखना पड़ेगा डियर कि आप किस वजन ग्रुप में आ रहे हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये सब टेक्निकल पॉइंट हैं, क्योंकि आप अभी से नहीं ध्यान दिए रहेंगे तो आप वहाँ पे जाते हैं जब आपका मेडिकल होगा या आपकी जांच जब होती है, तो आप अगर उस ग्रुप में नहीं बैठते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है, खेलने को नहीं मिलता है डियर। तो वैसी दशा में बहुत हमको निराशा होती है, बच्चों को भी निराशा होती है, सोचते हैं कि वहाँ तक गए और खेलने को भी नहीं मिला। अगला इवेंट है ताइक्वांडो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस एज ग्रुप को देख लीजिए और अपना वेट भी देख लीजिए उस हिसाब से। नेक्स्ट है जूडो, जूडो की ये एज ग्रुप की बात है। बैडमिंटन है, बैडमिंटन में सिंगल और डबल दोनों इवेंट होने वाले हैं 14 17 और 19 के। अगर आप बेहतरीन करने वाले हैं बैडमिंटन में तो आप सिंगल या डबल जैसा भी है आपका पेयर है, अगर डबल वाला तो बेहतरीन है, और अगर सिंगल खेलते हैं तो और अच्छा है। जो भी है आप अपना उसमें देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में आप जा रहे हैं डियर। चलिए अगले बात की बात करते हैं। बॉक्सिंग के लिए ये सारे इवेंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा एज ग्रुप, और साथ ही साथ में एज ग्रुप के साथ में किस एज ग्रुप के लिए कितना वेट कैटेगरी है उसमें आप देख लीजिएगा। साइकिलिंग है ना, साइकिलिंग ट्रैक की साइकिलिंग है जो ट्रैक पे होगी, रास्ते पे होगी, और ये देखिए तीनों एज ग्रुप के लिए अलग अलग है, राइट। इंडिविजुअल है और 2 किलोमीटर होगा, ये 14 के लिए है। फिर और 17 के लिए देखिए आपका 2 किलोमीटर का होगा, इंडिविजुअल परस्यूट होगा, और टाइम ट्रायल होगा 500 मीटर का, और टीम स्पिरिट इस तरह से आपका होगा, वो वहाँ पे बताया जाएगा। साइकिलिंग, रोड वाली साइकिलिंग जो होगी वो आप देख लीजिए अंडर 14 17 19 14 17 19 सब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। 10 से 15 किलोमीटर के लिए हो गया अंडर 14 बॉयज। मास स्टार्ट के लिए, यानी कि मास स्टार्ट, इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, और ये देखिए अंडर 17 बॉयज मास स्टार्ट के लिए ये आपका 30 से 35 किलोमीटर की। अंडर 19 बॉयज मास स्टार्ट के लिए ये आपका 40 से 45 किलोमीटर। उसके बाद गर्ल्स के लिए दिया हुआ है दोनों, तो ये आप देख सकते हैं, राइट। इस तरह से आपका करना है, तो देखना है कि इंडिविजुअल वाला है कि क्या है आपका, वो आप देख लीजिएगा। साइकिलिंग के जो आपके स्पोर्ट्स टीचर होंगे वो सब आपको विस्तृत डिटेल्ड जानकारी देंगे। ये देखिए मलखम, ये कोई गेम है, मुझे तो नहीं पता, जो बच्चे जानते होंगे खेलते होंगे वो जानते होंगे, तो आप अपना देख लीजिएगा डियर, ये आपका है। जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक तो आप देख लीजिए, ये सारा है ना। आर्टिस्टिक जिम है, ये सब अपना अपना ग्रुप का देख लीजिएगा। ये कैटेगरी है गटका, ये भी गेम हमको नहीं पता है क्या है, लेकिन अगर जो बच्चे खेलते हैं उन्हें पता होगा। आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि इस खेल को किस तरह से खेला जाता है, राइट।
तो यहाँ पे 24 है हैंडबॉल, ये तो सभी जानते ही होंगे राइट। तो इसमें कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एज ग्रुप है, आप एज ग्रुप देखिए और खेल सकते हैं सीधे। 25 नंबर में स्विमिंग जिसे तैराकी कहते हैं वो आप देख सकते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर बटरफ्लाई रेस है। और उसके बाद में यहाँ पे फ्री स्टाइल भी है, बैक स्ट्रोक है और आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक है। ये सब अलग अलग इसमें कैटेगरीज होती हैं। तो जो स्विमिंग वाले हैं बच्चे वो ये सब जानते होंगे, इन टर्म्स से परिचित होंगे। फिलहाल भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग बोलते हैं इसको, ये अलग अलग वेट कैटेगरी के लिए है और ये एज ग्रुप के लिए। तो बास्केटबॉल देख लीजिए, आपका इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वेट का। शूटिंग है राइट, शूटिंग में आप देख सकते हैं एयर पिस्टल है। बॉयज़ गर्ल ऑल इवेंट्स 10 मीटर का होगा और अंडर 17 लिखा हुआ है, ये आपका एयर पिस्टल। और ये क्या लिखा हुआ है, 177 एयर पिस्टल है। और पीप साइट, ये अलग अलग इवेंट के नाम है डियर, जो शूटिंग करते होंगे बच्चे उन्हें पता होगा। फिलहाल हमें ये बताना है कि शूटिंग भी है इसमें, स्क्वैश भी है 29 पे, 30 पे टेबल टेनिस है। और भी गेम देखिए कितने गेम इंक्लूड किए गए हैं डियर, आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों को प्रमोट करने के लिए। जो ऐसे बच्चे जो गेम में इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डियर। नेक्स्ट है टेनिस और इसी के साथ नॉट बॉल है और फिर फेसिंग है। 34 नंबर पे सेपक टकरा है और फिर यहाँ पे 35 नंबर पे बैंड प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ये सभी है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगर और यहाँ पे, तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फिर अब ये जो चीज़ें हैं अभी आपने देखा वो ब्लॉक लेवल पे थी, वही स्कूल लेवल पे होंगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अब ये वही सेम सूची जिला स्तर की है। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी बातें जो अभी आपने देखी डियर वो सब इसमें रहने वाली हैं। तो आप इन सब को देख लीजिएगा। डेट हमने ऊपर बता दिया है कि आपका किस तरह से होगा। और ये सब फिर सेम इवेंट आपने जो अभी मैंने आपको बताया वो सभी ब्लॉक वाले और ज़िले में स्कूल में सेम होने वाले हैं। आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप उसको इवेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें स्कूल लेवल पे जो कंपटीशन होगा आपके यहाँ, वहाँ पर आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका सिलेक्शन होता है तो आप ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक से फिर आप सिलेक्ट होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होकर के फिर आप जिले को रिप्रेजेंट करने जाएंगे स्टेट में, यानी रांची में, रांची के खेलगांव में राइट। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग जो सूचना थी काफ़ी अच्छी लगी होगी। हाँ, एक बात और बच्चों आपको बता देते हैं कि ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे जो बच्चे सिलेक्ट होकर के जिले स्तर तक पहुंचते हैं, जिले के बाद जब वो राज्य में जाते हैं तो उनका जो पेपर वर्क है, ये जो फॉर्मेट आपको मिलेगा, आप अपने स्पोर्ट्स टीचर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। उनके पास एक फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट में आपको पूरा डिटेल भर करके सही सही डिटेल, असली डिटेल ही भरनी है। आप कभी गलत डिटेल मत दीजिएगा, नहीं तो आगे फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है डियर राइट। हो सकता है आपको खेलने को ना मिले, हो सकता है आपको किसी चीज़ से डिबार्ड भी किया जा सकता है ना, वगैरह वगैरह और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आप असली जेन्युइन चीज़ें और जिन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी वो सारे फॉर्मेट्स तैयार करके फॉर्म भर करके साथ में ज़रूर रखिएगा। और अपने खेल टीचर जो हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं आपके, उनके साथ आप अपनी तैयारी बेहतर करिए डियर, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। सो बेहतर करिए बच्चों। सो खेलो झारखंड, जय झारखंड।